Very good morning, students. Today we will discuss about chemical properties of carboxylic acid under the chapter aldehyde, ketones and carboxylic acid part 10. पार्ट 10 के इस सेक्शन में स्पेशली हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन कौन सी शो करती हैं और किस तरह से शो करती हैं, उसका रीज़न क्या होता है. आइए देखते हैं कि किन किन तरह से किन किन वजह से ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं. लेट अस सी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन शोन बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड. जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन सी तरह की केमिकल रिएक्शन शो करती हैं, आइए देखते हैं. देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने बात किया है कि जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला है दिस इज़ RC≡OOH. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो हमारा H है, ये वाला H, दिस H हाइड्रोजन, तो ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कुछ प्रॉपर्टीज़ ये इसी हाइड्रोजन एटम की वजह से शो करती हैं. ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका हाइड्रोजन एटम की वजह से प्रॉपर्टीज़ हैं. पहली जो कैटेगरी हमने लिया हुआ है कि दिस इज द कैटेगरी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस शोन बाय द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप. नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं कि सम ऑफ द रिएक्शंस आर शोन बाय दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू इट्स OH ग्रुप. जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर आप यहाँ देखिए तो ये वाला जो ग्रुप है OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ OH ग्रुप है और इस OH ग्रुप की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट हमारा कैटेगरी आता है ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज होल. ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो यहाँ पर है, ये इतना जो हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं रेड से, ये पूरा का पूरा दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. बिकॉज ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस वी कैन सी. ऑल दीज आर ड्यू टू होल ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम इस तरह से देख पाते हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है. आइए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो दिस इज ड्यू टू द एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देख रहे हैं ये फार्मूला हमारा है, इसमें ये जो हमारा ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप. दिस इज alkyl group, and because of this alkyl group we can have some properties, some chemical reactions we can see during the reaction shown by the कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रॉपर्टीज दिखाता है, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा कुछ प्रॉपर्टीज तो इसकी वजह से होगा, एल्काइल रेडिकल की वजह से होता है. एंड सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस वी कैन हैव इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू द बेंजीन रिंग प्रेजेंट इन दिस. देखिए हमने यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड. अब हम बात करते हैं अगर बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड दिस इज बेंजोइक एसिड. तो इस बेंजोइक एसिड में ये वाला जो पार्ट है दिस इज एरोमेटिक रिंग, जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग भी बोलते हैं इसको, एरोमेटिक रिंग, या फिर इसे आप बेंजीन रिंग के नाम से भी जानते हैं, या बेंजीन रिंग कहते हैं. तो इस बेंजीन रिंग की वजह से कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं. तो अब हम उन्हीं का डिटेल करेंगे आज की क्लास में. ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिटेल करते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लेते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस लेते हैं जो कि यहाँ पर हमने कैटेगराइज किया हुआ है, उन्हीं से मिलती जुलती, उन्हीं में से ये रिएक्शंस होंगे. आइए देखते हैं, वन बाय वन डिटेल करते हैं. लेट अस सी रिएक्शन नंबर 1, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बाय नेचर क्या है, एसिड है. तो एसिडिक कैरेक्टर उसका किस तरह से शो होता है, और ये देखिए. तो हमने यहाँ पर ये लिया हुआ दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. सो हमने सबसे पहले कैटेगरी दिया था ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो यहाँ पर आप देखिए ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम क्या होगा, इस हाइड्रोजन एटम की वजह से ये कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा जिसको हम बोलते हैं एसिडिक कैरेक्टर. तो एसिडिक कैरेक्टर में जैसा कि आपको मालूम है एसिड जो होते हैं जब वाटर में जाते हैं तो वो H+ देते हैं, और अल्टीमेटली वो H+ क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है. तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये ब्रेक करेगा, H+ बन जाएगा और इधर नेगेटिव हो जाएगा. और फाइनली अगर हम देखें तो ये H+ इस वाटर के साथ में रिएक्शन करके जो पार्ट बनाएगा दैट इज हाइड्रोनियम आयन. सो ये प्रॉपर्टी जो है, दिस प्रॉपर्टी इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज ड्यू टू दिस हाइड्रोजन एटम. तो दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन एटम
अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन एटम है उसकी वजह से ये प्रॉपर्टी देखने को मिली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द रिएक्शन विथ मेटल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं मेटल के साथ में, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उनके साथ भी रिएक्शंस करते हैं। और हमने ये पढ़ा हुआ है इसके पहले छोटी क्लासेस में कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल हमने सोडियम लिया हुआ है। जब इसमें से हम रिएक्ट कराते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन एटम H2 बन करके यहाँ से निकल जाता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और ये H2 बन करके आपके पास यहाँ आ जाता है और सोडियम मेटल इसके साथ में कंबाइन कर लेता है, तो ये बन जाता है हमारा RCOO Na। ये हमारा होता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना के हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल के साथ में रिएक्ट करता है और इस तरह से हम ये रिएक्शन देख पाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। देन हम देखते हैं कि रिएक्शंस विथ एल्कलीज के साथ में किस तरह के रिएक्शन देता है। जनरली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब एल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर वो वाटर लिबरेट करता है एलॉन्ग विथ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या कोई भी मेटेलिक साल्ट जो भी बनाएगा, मेटल का जो एल्कली होगा तो उसके साथ में ये सोडियम साल्ट बना देता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा RCOOH, फिर OHNA, मतलब NaOH हमने लिया हुआ है यहाँ पर। तो होता क्या है कि ये इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है, H वाला एटम इसके OH के साथ में निकल करके आके रिएक्शन करता है और ये बना देता है H2O ये बनाता है, जो कि हमारे पास ये रिएक्शन में मिल रहा है H2O। और बचा हुआ जो हिस्सा हमारा है वो हिस्सा आपके पास ये सोडियम के साथ में रिएक्ट कर लेता है और ये बन जाता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा ये है। तो आप यहाँ पर देख पाते हैं कि इनका रिएक्शन, यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी की रिएक्शन लिया। अब उसके बाद हम कुछ और रिएक्शंस की बात करते हैं। तो बात करते हैं कुछ और रिएक्शंस की। तो फोर्थ रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं कि रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अगर हम बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, तो ये देखते हैं कि रिएक्शन के जरिए यहाँ पर हमने यहाँ पे लिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक लिया हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये 2 मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है और सोडियम कार्बोनेट के साथ में यहाँ रिएक्ट करा रहे हैं। तो होता क्या है, एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट जब इसके साथ में रिएक्ट करता है तो आप देखते हैं इसका नेचर जो है OH में से जो ये ऑक्सीजन है ये नेगेटिव है। हाईली नेगेटिव होने के नाते यहाँ पर O और H के बीच की बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव हो जाता है और यहाँ H+ आ जाता है। तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हो जाता है और सिमिलरली यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आ जाता है और ये हाइड्रोजन, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होने के नाते ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो Na+ बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इस पोर्शन पर भी Na+ और वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब होता क्या है, एक्चुअली यहाँ पर फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनता है एक तरह से एक इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पर इसका जो ये वाला हिस्सा है हमारा, देखिए कि ये यहाँ से H जो आ रहा है वो आकर के कहाँ अटैचमेंट लेता है, Na तो यहाँ आ जाता है और H इसके पास आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर 2 Na हैं तो ऐसे ही 2 जगह पे चला जाता है और ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक H इधर आ जाता है, एक H इधर आ जाता है। तो आप यह देख रहे हैं एक OH यहाँ, एक OH यहाँ हो गया और वहाँ का Na निकल करके चला जाता है इसके साथ में। तो जो ये बनता है देखिए 2 मॉलिक्यूलर CH3COO सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। सोडियम साल्ट बन जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ तैयार हो गया। और ये जो हिस्सा बन रहा है ये हमारे पास ये एक तरह का इंटरमीडिएट है और ये फिर से ब्रेक हो जाता है। एक इस वाले में से एक OH पार्ट जो होता है इसका H ले करके क्या बन जाता है, H2O बना देता है, ये देखिए। और बचा हुआ हिस्सा जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर CO2 बच रहा है, जो हमने इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में लिया हुआ है, बॉक्स बनाया हो, ये हमारा CO2 बन जाता है। वो रिएक्शन का फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा इस तरह से मिलता है। जब हम सोडियम कार्बोनेट और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के निकल जाने के बाद ये बनता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट
ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये तैयार हो गया, हमारा एसिटिक एसिड का साल्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। सिमिलरली अगर हम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा एसिटिक एसिड हमने लिया हुआ है, इसके साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करा रहे हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट करके ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन बनाता है और CO2 यहाँ से लिबरेट हो जाता है, वाटर लिबरेट हो जाता है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमने एक ही मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड यहाँ पर लिया हुआ है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कब बनता है? when 2 molecules of carboxylic acids are heated together then we can have acid anhydride। तो acid anhydride वहाँ पर कैसे बनता है? by the liberation of water molecule in the form of vapor, water liberate हो जाता है और वो एनहाइड्राइड बना देता है। देखिए यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया हुआ है, ये एक एसिड मॉलिक्यूल ये हो गया, एक ये हो गया। अब जब इसको हम हीट करते हैं तो एक जगह से H और दूसरे जगह से OH चला जाता है और जो हमारा H2O फॉर्म में निकल जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये H2O यहाँ पर आ गया और फाइनली जो एक ऑक्सीजन यहाँ बचा, इनके साथ में इसका बॉन्डिंग हो जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप देखेंगे बॉन्डिंग बन जाता है जो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्म लेता है, जो एसिटिक एनहाइड्राइड के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 7th रिएक्शन जो हमारी है, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ में कौन सी रिएक्शन ये देती है? कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है एसिटिक एसिड और ये हो गया हमारा थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ में जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, OH को ये इसमें का HCl आकर के रिप्लेस कर देता है और ये हमारा बन जाता है इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड यहाँ बन जाने के बाद यहाँ पर SOCl2 में से क्या होता है कि जो हमारा OH था उस OH का एक O आकर के SO2 बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है और उसका जो H होता है वो बचा हुआ Cl के साथ में जा कर के यहाँ पर HCl बना देता है। इस तरह से थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके ये SO2 और HCl बना करके ये एक तरह का गैसियस प्रोडक्ट रिलीज कर देता है और हमारे पास इथेनॉइल क्लोराइड मिल जाता है। अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर 8। रिएक्शन नंबर 8 में अमोनिया के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह की रिएक्शंस देती है ये देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है एक जनरल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली देखिए अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के नाते ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H को डोनेट कर दिया जाता है और उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया जाता है और उस तरह से आकर के ये अमोनिया पूरा का पूरा यहाँ पर एक तरह की बॉन्डिंग बना देता है जिसमें अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर शो किया हुआ। अब आप देखिए कि आगे क्या होता है कि जो अमोनियम साल्ट है ज़रा सा हीट करते ही ये अमोनियम साल्ट ब्रेक हो जाता है और ये एमाइड बना देता है। अब देखिए एमाइड कैसे बनता है कि यहाँ पर जो O होता है इसका 2 H, एक H यहाँ से ले लेता है, एक H यहाँ से लेकर H2O बना देता है, जो हमारे पास ये वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर H2O यहाँ पर रिलीज हो जाता है, ये H2O बन जाएगा और यहाँ पर जो बचा हुआ हिस्सा है जो ये वाला हिस्सा एक NH2 ये इसके साथ में आकर RCOO के साथ में अटैच हो जाता है, तो ये हमारा बन जाता है एमाइड। तो एमाइड यहाँ पर आप देखिए फॉर्मेशन होता है जब अमोनिया के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करती है। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, 9 नंबर की रिएक्शन हमारे पास है जो रिएक्शन विथ HI है। HI के साथ में एक्चुअली जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, हीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर देखिए क्या बनाता है। हमने 6 मॉलिक्यूल HI लिया हुआ है और ये इसके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करते ही ये टूट जाता है और हमारा करस्पॉन्डिंग एल्केन दे देता है। जो यहाँ पर कार्बन है वो कार्बन क्या करता है, जितने हाइड्रोजन की नीड होती है वहाँ से HI से ले लेता है और वो बना देता है हमारा एल्केन। और जो हमारा यहाँ पर OH होता है वो OH जो है ये और इधर से ये क्या करता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है, H2O फॉर्म करके यहाँ से निकल जाता है। तो H2O यहाँ से निकल जाएगा। H2O कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H2O मॉलिक्यूल हमारे पास लिबरेट हो रहा है और हम देखेंगे कि जब हमारा रिएक्शन होता है तो वाटर यहीं से लिबरेट होने वाला है यहाँ से। और इसके बाद जो हमारा ये है
इसके लिए देखिए वाटर के जो यहाँ पर लिबरेट हो रहा है ये 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक H यहाँ से भी मिल जाता है HI से, और बचा हुआ जो हमारे पास ये है, आप देखेंगे कि 2 यहाँ पर एक तो यहाँ पे था और एक यहाँ से मिल जाता, इधर से बचा हुआ जो हाइड्रोजन है, दो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यूज किया गया है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया गया है, और बचा हुआ जो 3 हाइड्रोजन है वो देखिए CH3 के बना दे रहा है C के साथ में जाने पर, तो इस तरह से एल्केन बन जाता है, RCH3 बन जाता है, और I2 बन करके A लिबरेट हो जाता है बाहर। तो ये हमारे पास आ गया एक, उसके साथ में हमने एसिटिक एसिड का रिएक्शन लिया हुआ, दिस इज एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के साथ में जब ये HI के रिएक्शन होता है तो ये हमारा इथेन बनाता है, सिमिलर तरीके से जैसे कि हमने जनरल रिएक्शन लिया हुआ था, और यहाँ पर H2O लिबरेट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास I2 बन जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है ये एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं डीकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्जिलिक एसिड लेते हैं, जब उसको सोडा लाइम के साथ में ट्रीट करते हैं। सोडा लाइम एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा NaOH और CaO का 3:1 के रेशियो में मिक्सचर होता है, और जब हम उसको हीट करते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ में 630 केल्विन पर, तो हमारा डीकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन होता है। डिटेल देखना होता है आई बटन पर हमारे देख सकते हैं आप, ये डीकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन क्या होती है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरह से ये रिएक्शन हमारे पास आ रही है डीकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन। हाँ, यहाँ पर डीकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन में आप देखेंगे कि क्या बन रहा है, यहाँ पर एल्केन बनता है। कैसे बनता है आइए देखते हैं। यहाँ देखिए एल्केन कैसे बन रहा है, यहाँ से जो H होता है वो R के साथ में चला जाता है, और ये बनता RH बन जाता है, और ये जो RH जो है यही एल्केन है, और बचा हुआ हिस्सा जो है ये देखिए Na2CO3 यहाँ से ये निकल करके हमारे पास ये सोडियम कार्बोनेट बना देता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रहा है सोडियम कार्बोनेट, और हमारा मेन जो होता है वो एल्केन बन जाता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो डीकार्बोक्जिलेशन रिएक्शन हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, और आई बटन पर भी हमने दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसी वीडियो के। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम अल्कोहल के साथ में इसको रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एसिड को, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, और वो एस्टर जो होता है इस तरह से बन रहा है। आप देखिए यहाँ पे कि वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। एक्चुअली यहाँ पर खास बात ध्यान देने की है कि जो यहाँ पर OH होता है वो कार्बोक्जिलिक एसिड देता है, और H यहाँ से अल्कोहलिक पार्ट में से निकल कर के आता है। जबकि इन जनरल क्या होता है कि जो एसिड होता है H देता है, जबकि यहाँ पर OH जो है वो कहाँ से मिलता है, ज़्यादातर केसेस में वो अल्कोहल से मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर H जो है वो अल्कोहल दे रहा है और OH दे रहा है कार्बोक्जिलिक एसिड, और इसीलिए ये स्पेसिफाइड रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है जो एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, और इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 जो एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है इसको वाटर सब्ट्रैक्ट कर लेता है वहाँ से, तो इस तरह से वाटर माइनस यहाँ पे हो जा रहा है, तो जो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ। तो ये एक तरह का एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, और इसका डिटेल अगर एस्टेरिफिकेशन आपको देखना है, जानना है, तो हमारे आई बटन पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर इसकी डिटेल मिल जाएगी। और प्ले लिस्ट से भी आप देख सकते हैं कि एस्टेरिफिकेशन बाय TN तिवारी, आप वहाँ से हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में TNT केमिस्ट्री क्लासेस में आप जा करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन हमने लिया हुआ है जो इस तरह से, तो ये हमारे पास सारे रिएक्शंस आपने देखा कि ये रिएक्शंस जो हो गई, ये सारी रिएक्शंस हैं हमारे लिए। तो ये देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो यहाँ पर हंस डेकर रिएक्शन हमने लिया हुआ है 11 नंबर पर। 11 नंबर पर ये हंस डेकर रिएक्शन है, स्पेशली होता क्या है कि जो हमारा बेसिकली होता क्या है कि जो कार्बोक्जिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट जब हम लेते हैं, उनको ब्रोमीन के साथ में जब ट्रीट करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर रिएक्शन का जो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो ब्रोमो एल्केन बन जाता है। यह हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हेलो एल्केन या हेलो एरेन बन जाता है। अगर हम इस तरह के साल्ट्स लेते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड का कोई भी सिल्वर साल्ट लेते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, जब ब्रोमीन के साथ में इसको रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन हमारी हंस डेकर रिएक्शन होती है। हंस डेकर रिएक्शन का डिटेल हमने आई बटन पर दिया हुआ, आप देखना चाहते हो आप देख सकते हैं वहाँ पर उसका डिटेल। हम यहाँ पर जनरल ले रहे हैं। आइए देखिए यहाँ पे हमने ये रिएक्शन लिया हुआ, सिल्वर एसीटेट लिया हुआ। यहाँ जब ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पे क्या होता है AgBr, तो
यहाँ से निकल जाता है। आप देखिए ये वाला AgBr यहाँ से निकल जाता है और होता क्या है कि एक CH3 ये इस Br के साथ में कंबाइन करके क्या बना देता है, ये हेलो एल्केन बना देता है, जो कि ब्रोमोमीथेन के फॉर्म में हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। और बचा हुआ हिस्सा जो होता है COO, ये CO2 के फॉर्म में आपके पास यहाँ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ये हंस डेकर रिएक्शन में हमने पहले भी देखा हुआ है और डिटेल आप देखना चाहें तो आई बटन पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन हमने लिया हुआ सिल्वर बेंजोएट का सिमिलर रिएक्शन है। ये एरोमेटिक एसिड का सिल्वर साल्ट है। यहाँ पर भी ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर भी आपका AgBr बन करके रिलीज हो जाता है, जो आपके पास यहाँ आ रहा है। और वहाँ से जो इसका बचा हुआ Br हिस्सा है, एक और Br, वो इसके साथ में रिएक्शन करके हमारा ब्रोमोबेंजीन बना देता है, जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट यहाँ पर है, जो ब्रोमोबेंजीन है। और बचा हुआ हिस्सा आपको पता है कि ये CO2 हिस्सा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन करके रिलीज हो जाती है। तो ये हंस डेकर रिएक्शन यहाँ पर शो करती है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, HBZ रिएक्शन है शॉर्ट में इसको बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जहाँ पर चाहे क्लोरीन होगा और चाहे ब्रोमीन होता है। X2 हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, जो Br2 या Cl2 में से कुछ भी हो सकता है। इसके साथ में जब रिएक्शन करता है वहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होता है उसको वो सब्सटीट्यूट कर देता है और इस तरह से हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाता है। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। और इसका भी डिटेल आप देखना चाहें तो आई बटन पर हमारे देख सकते हैं। इसका हमने डिटेल दिया हुआ है, एक वीडियो इसका अलग से हमने बनाया हुआ है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में किया हुआ है। तो इस तरह से ये हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, जो कि अल्फ़ा हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करता है, ये हेलो पार्ट। तो इस तरह से ये हमारा रिएक्शन हो गया, ये वाला हिस्सा है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा इसका केमिकल रिएक्शंस, जो एरोमेटिक रिंग्स की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को कैसे करता है, ये हम लोग उसको भी देखेंगे। तो ये देखते हैं कि ये रिंग सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो है ये किस तरह से होती है बेंजीन रिंग में, जब ये हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिव होता है, मेटा इफेक्ट देता है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के नाते यहाँ पर जो भी रिएक्शंस होती हैं बेसिकली वहाँ पर जो ग्रुप आता है, इनकमिंग ग्रुप क्या होता है, मेटा पर पोजीशन पर बेंजीन रिंग में डायरेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा मेटा होता है और ये आर्थो होता है, ये पैरा होता है और ये भी आर्थो होता है। तो ये 3 और थर्ड और फिफ्थ जो है मेटा होता है। तो यहाँ पर आप थर्ड या फिफ्थ पे ये चला जाता है, पहले थर्ड पे जाता है इनके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर पहले लेता हूँ रिएक्शन नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन से नाइट्रो ग्रुप हमारे पास NO2 ग्रुप आता है और नाइट्रेशन करने पर, नाइट्रेशन में बेसिकली कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर के साथ में जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर NO2 ग्रुप जो है ये थर्ड पोजीशन पर आ जाता है। 1 2 3 ये मेटा पोजीशन होती है। यहाँ पर आकर के ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाता है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना देता है, या आप मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पर लेते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन, जहाँ पर हम इस बेंजोइक एसिड को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराते हैं और हमारे पास SO3H जो आकर के यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये हमारा जो नेम होता है, ये मेटा पोजीशन पे चूँकि अटैचमेंट लेता है तो थर्ड पोजीशन होती है यहाँ पर। तो 3 सल्फो बेंजोइक एसिड के नाम से यहाँ पर इसको जानते हैं, मेरा प्रोडक्ट बन जाता है। और बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो यहाँ पर निकल करके जो हमारे पास आ रहा है वो दिखाने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो इस तरह से जैसे आपको यहाँ पर भी हमने नहीं दिखाया हुआ, आप बाई प्रोडक्ट यहाँ से H यहाँ से निकल जाता है, जो H2 बन करके रिलीज हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये जो है ना HNO3 है तो NO2 निकल के आएगा, एक O और एक H आकर H2O बना देता है, यहाँ से लिबरेट हो जाता है। तो ये हमारे पास आप लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे -H2O लिख सकते हैं, यहाँ से निकल करके आ जाता है। और सेम तरीके से यहाँ पर H2SO4 होता है, SO3H है तो एक यहाँ पर SO4 का एक O और यहाँ से एक H बेंजीन का एक H यहाँ से निकल करके आ जाता है, तो यहाँ पर भी H2O बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास मिल जाता है। और यहाँ पर हम जब हेलोजिनेशन करते हैं, चाहे क्लोरीनेशन हो या ब्रोमिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ FeX3, चाहे FeCl3 ले लीजिए या फिर FeBr3 ले लीजिए, उसकी प्रेजेंस में जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं तो यहाँ पर X जो होता है वो मेटा पोजीशन पर आ जाता है और ये इस तरह से मेटा हेलो बेंजोइक एसिड कह लीजिए या 3
हेलोबेंजोइक एसिड तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो रिएक्शन आती है ये बेंजीन में रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। तो इस तरह से आज की क्लास में आपने देखा कि ढेर सारी रिएक्शंस आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का देखा, जहाँ पर हमने बहुत सारा कुछ सीखा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।